इनकम्प्लीट रिकवरी। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट सेट कर लेते हैं। इनकम्प्लीट रिकवरी करने के लिए क्या करना होगा, इन्वायरमेंट सेट करना होगा, डेटाबेस करना है। डेटाबेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे SQL प्लस, डेटाबेस में लॉगिन कर लेते हैं। सेट लाइन करना है, सेट टाइम करना है, सेट टाइमिंग ऑन, TIMING टाइमिंग ऑन कर लो। तो सेट टाइमिंग ऑन, TIM ही होता है ना, सेट टाइम, सेट टाइम ऑन, सेट टाइम ऑन कर लेते हैं। टाइमिंग नहीं होगा, टाइम होगा। तो मैंने मैंने एक यूजर बनाया था, ठीक है, मैंने एक यूजर बनाया था, यूजर लास्ट टाइम में मैंने एक यूजर बनाया था। यूजर का नाम क्या था बताओ, कोई आइडिया है? राज, आपको पता राजा है होगा, क्या? मैंने एक राज यूजर बनाया था। राज, राजा बनाए थे। लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से। लॉगिन करने के बाद क्या करना है हमको, चेक करना है इसमें टेबल है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या करना होता है हमको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो देखो इसमें एक टेस्ट नाम का टेबल है, इसमें एक टेस्ट नाम का टेबल है। क्या है, टेस्ट नाम का टेबल है कि नहीं। सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TEST, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TEST, टेस्ट। ये देखो इसमें दो दो रो है, इसमें दो रो है, इसमें दो रो है। अब बाय मिस्टेक क्या हुआ, ये टेबल किसी ने डिलीट कर दिया। बाय मिस्टेक क्या हुआ, ये टेबल किसी ने डिलीट कर दिया। बाय मिस्टेक क्या हुआ, ये टेबल किसी ने डिलीट कर दिया। क्या किया, ड्रॉप लिखा, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम होगा टेस्ट, ये टेबल ड्रॉप हो गया। अभी इस टेबल को आपको वापस लाना है। इस टेबल को वापस लाना है, कैसे लाओगे, तो टेबल मेरा 650 तक था, उसके बाद 651 पे डिलीट हुआ है। 650 पे मेरा टेबल था, 651 पे डिलीट हुआ है। तो क्या करेंगे हम, 650 सॉरी 10:06 10:06 तक टेबल था। 10:50-51 में डिलीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम 10:05 करेंगे, डेटा को रिस्टोर करेंगे। तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। इसको लिए क्या करना होता है, इनकम्प्लीट रिकवरी करना होता है। तो सबसे पहले हम R1 पे जाएंगे, ठीक है। क्या हुआ, आर मैन TAR स्पेलिंग से TAR, ठीक है। कमांड हम ले लेते हैं जल्दी से इंटरनेट से, सेट until time, set until time, UNTIL until time, until 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 time, UN until time recovery in Arman। कमांड मिल गई हमको, एक कमांड मिला हमको, एक कमांड, ये हमारा कमांड होगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, शट डाउन करना होगा डेटाबेस को, शट डाउन करना है हमको इमीडिएट,
उसके बाद क्या करना है, स्टार्टअप माउंट, START, स्टार्टअप माउंट करना है, MOUNT। स्टार्टअप का स्पेलिंग गलत है क्या? चाय नहीं पियेंगे? चाय नहीं? ओ, स्टार्टअप का स्पेलिंग सही नहीं है। START। हाँ, RESTORE, स्टोर डेटाबेस, RECO, रिकवर डेटाबेस। ठीक है, डेट ले लेते हैं जल्दी से। ये हमारा टाइमिंग है। आज 4 तारीख है। मिस हो गया। 2025 होना चाहिए यार। टाइम गलत है, 2025 होना चाहिए, 21 है। कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। 2025 होगा ना, 2021 कहाँ से होगा? ये बोला कि आपने जो टाइम दिया है गलत है। देखो मैं टाइमिंग के लिए बोला, सच में टाइम गलत है, 2021 में थोड़ी ना होगा।
मैंने सब चीज़ चेंज किया, लेकिन ईयर नहीं चेंज किया इसमें। देखो ये सब चीज़ चेंज किया, 0405 डेट टाइम सब दिया, लेकिन ये यहाँ पर मिस हो गया था। 2021 होना चाहिए, 2025। अब यहाँ से एग्जिट करना है आपको, एसक्यूएल पे जाना है, लिखना है अल्टर डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस ओपन, अल्टर डेटाबेस ओपन, रीसेट लॉग, आर रीसेट लॉग। क्या करना है? अल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट लॉग। ये मेरा रीसेट लॉग में ओपन होगा। अब हम पिन कनेक्ट करेंगे राज को। सिलेक्ट करेंगे, स्टार करेंगे, फ्रॉम करेंगे, TEST करेंगे। ये देखो आ गया कि नहीं मेरा टेबल। यूजर होगा, टेबल हुआ, टेबल स्पेस नहीं, यूजर होगा। मैं बता रहा हूँ क्या क्या आप रिकवर कर सकते हो। यूजर होगा, टेबल होगा, कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट होगा, इंडेक्स होगा, टेबल होगा, व्यू होगा, तो इसको रिस्टोर रिकवर कर सकते हैं हम लोग। टेबल स्पेस नहीं, टेबल स्पेस नहीं, टेबल स्पेस अगर ड्रॉप कर दिया किसी ने गलती से तो गया, तब नहीं होगा वो, रिस्टोर नहीं होगा। ठीक है, ये यस हमारा सर। था इनकम्प्लीट रिकवरी। बहुत छोटा था ना, कितना छोटा था इनकम्प्लीट रिकवरी, बहुत ही छोटा। मैंने बोला था इसमें देखो हमारा ट्रांजेक्शन लॉस होता है। अभी 1 मिनट का ट्रांजेक्शन लॉस हुआ कि नहीं? 1 मिनट का ट्रांजेक्शन लॉस हुआ कि नहीं? मेरा डेटाबेस मैंने कब तक रिस्टोर किया? 10:04 तक। लेकिन मेरा डेटाबेस कब तक चला है? 7 तक चला था, 10:07 तक। देखो 7, 2 मिनट हमारा डेटा लॉस हुआ है। देखो 7:58, 7:10, 7:58, 3 मिनट, 2-3 मिनट का डेटा लॉस हुआ है। तो इसमें क्या होता है, हमारा डेटा लॉस होता है। लेकिन लॉस होता है, चलो ठीक है, अपना एक्चुअल जो टेबल है वो मिल गया। तो 3 मिनट का डेटा लॉस हुआ, लेकिन जो एक्चुअल टेबल था, जिसका नीड था, रिक्वायरमेंट था, वो मिला। चलो चैप्टर खत्म हुआ, रिस्टोर रिकवर हमारा खत्म हुआ। आप लोग करना प्रैक्टिस, कुछ इशू हुआ तो पूछना। ठीक है, आज अब पढ़ेंगे हम लोग सर फ्लैशबैक। ये रीसेट सर ये रीसेट लॉग का वो कहाँ रहता है, ये मतलब ओपन जो करते हैं रीसेट लॉग में, इसका लोकेशन? और रीसेट लॉग का मतलब उस दिन बताया था, आज फिर बता रहा हूँ आपको, पढ़ाया है मैंने, मेरे को याद है, आपको भी पता होगा। रीसेट लॉग, जब भी आप डेटाबेस को इनकम्प्लीट रिकवरी करते हो ना, तो अपना हम्म डेटाबेस को रीसेट लॉग में ही ओपन करना पड़ेगा। नहीं क्या होगा, ओरेकल ओपन नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो लॉग सिंक में नहीं है ना। कंट्रोल फाइल में जी। अलग इंफॉर्मेशन है, डेटा फाइल में अलग इंफॉर्मेशन है, और हमारे हम्म पास फुल रिकवरी भी नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे हमको रीसेट करना ही होगा, ओरेकल अलाउ नहीं करेगा ओपन करने के लिए। तो 2 सिनेरियो में हमारा डेटाबेस रीसेट लॉग होता है।
एक इनकम्प्लीट रिकवरी, एक और सिनेरियो है जब हमारा कंट्रोल फाइल रिस्टोर रिकवर होता है विथ आर्मेन से। दो सिनेरियो में हमारा डेटाबेस ओपन होता है रीसेट लॉग में। एक है इनकम्प्लीट रिकवरी, दूसरा है कंट्रोल फाइल रिस्टोरेशन। ओके सर। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल बैकअप। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉजिकल बैकअप। लॉजिकल बैकअप, तो लॉजिकल बैकअप क्या है? लॉजिकली हम क्या करते हैं? बैकअप लेते हैं डेटाबेस का। तो लॉजिकल एंटिटीज क्या है? जैसे टेबल है, ठीक है, टेबल स्पेस है, डेटाबेस है, ये सब क्या है? लॉजिकल है। स्कीमा है, ये सब क्या है? लॉजिकल है। लॉजिकल हमारे डेटाबेस में क्या क्या लॉजिकल बताओ? अभी बताया मैंने। स्कीमा लॉजिकल सर, इसकी स्कीमा, यस राइट, स्कीमा, टेबल स्पेस, टेबल, सारी चीजें हमारी हैं लॉजिकल है। टेबल स्पेस सब लॉजिकल है। सिर्फ डेटा फाइल को छोड़ाकर सारा चीज हमारा लॉजिकल है। डेटाबेस भी लॉजिकल है। डेटाबेस, डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिर्फ डेटा फाइल को छोड़ के सारे डेटा जो हमारे डेटाबेस में ना, सब लॉजिकल ही है। सिर्फ डेटा फाइल ही फिजिकल है। डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल एंड रीडू लॉग फाइल, ये तीन हमारा फिजिकल है, स्टोरेज के पार्ट के अंदर आता है। अगर आप आर्किटेक्चर पढ़ोगे तो देखोगे स्टोरेज में हमारा क्या है? फिजिकल क्या है हमारा? कंट्रोल फाइल है, रीडू लॉग फाइल है एंड डेटा फाइल है। पहले मेमोरी है, उसके बाद बैकग्राउंड प्रोसेस है, उसके बाद हमारा स्टोरेज है। तो स्टोरेज में हमारा फिजिकल है। फिजिकल में क्या है बताओ? डेटा फाइल है, अपना कंट्रोल कंट्रोल फाइल है, फाइल, डाटा फाइल और रीडेबल फाइल। यस, यही हमारे पास फिजिकल है। बाकी सब है हमारे पास लॉजिकल है। बाकी कंपोनेंट्स हमारे पास जितने भी हैं सब लॉजिकल हैं। तो लॉजिकल में क्या है? डेटाबेस है, टेबल स्पेस है, स्कीमा है, टेबल है। टेबल हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट आता है, टेबल के नीचे कुछ नहीं। टेबल में हमारा रो एंड कॉलम होता है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, टेबल, टेबल कहाँ रहता है? यूजर के अंदर रहता है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर के अंदर सारे टेबल हो गए। यूजर को हम स्कीमा बोलते हैं, यूजर को हम लोग स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टेबल होता है, इंडेक्स होता है। उसके ऊपर जाओ तो वो कहाँ स्टोर होता है? स्कीमा का ऑब्जेक्ट टेबल स्पेस में होता है। टेबल स्पेस जब हम बनाते हैं तो टेबल स्पेस देते हैं ना। कोई यूजर बनाओगे तो क्या देते हो? टेबल स्पेस का असाइन करते हो, कोटा देते हो। उसके ऊपर जाओगे तो डेटाबेस आ जाता है। सबसे पहले डेटाबेस है, उसके बाद टेबल स्पेस है, उसके बाद यूजर जिसको स्कीमा बोलते हैं, उसके बाद टेबल। तो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे सबसे है टेबल। उसके बाद टेबल में क्या होता है? रो एंड कॉलम होता है। उसके ऊपर जाओ तो यूजर है। उसके ऊपर जाओ तो हमारा टेबल स्पेस है। उसके ऊपर जाओ तो हमारा पड़ेगा डेटाबेस। क्लियर? तो लॉजिकली हम कैसे बैकअप लेते हैं? लॉजिकल बैकअप लेने के लिए हमारे पास ओरेकल प्रोवाइड करता है टूल। उस टूल का नाम है EXPDP। क्या नाम है? XPDP। EXPDP, ठीक है। एक्सपोर्ट डेटा पंप, इसका फुल फॉर्म होगा एक्सपोर्ट डेटा पंप, XPDP, ठीक है। हेल्प इज इक्वल टू वाई, हेल्प इज इक्वल टू वाई। तो आपको सब मिल जाता है। इसमें क्या क्या है, हम क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है, सब हम बताएंगे। देखो, इसको बोलते हैं ना हम ना डेटा पंप, डेटा लोडर, डेटा पंप, एक्सपोर्ट डेटा पंप। काफी है। ये सब जो देख रहे हैं ना, सब पैरामीटर का नाम है। एक्सेस मेथड, अटैच, क्लस्टर, कंप्रेसिशन, कंप्रेसिशन एल्गोरिथम, कंटेंट, डेटा ऑप्शन, ये सब हमारे पास पैरामीटर्स हैं। डिफिनीशन क्या है हमारा डेटा पंप का? द एक्सपोर्ट डेटा पंप, एक्सपोर्ट डेटा पंप क्या है? द डेटा पंप एक्सपोर्ट यूटिलिटी प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ऑब्जेक्ट्स बिटवीन ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन यहाँ पर दिया गया है।
The data pump export utility provide a mechanism for transferring data object between Oracle database. इसका एग्जाम्पल है, ये देखो एग्जाम्पल XPDP यूजरनेम स्लैश पासवर्ड, EXPDP यूजरनेम स्लैश पासवर्ड, ये डायरेक्टरी होगा, डायरेक्टरी हमारा है डंप फाइल है, तो ये हमारा ऐसे करके हमको बैकअप लेना होता है। बैकअप लेने का कमांड है, एग्जाम्पल दिखा रहा है कमांड। ये देखो फॉर्मेट है, कैसे हमारे को लिखना है, ये देखो लिखना है XPDP स्कॉट स्लैश टारगेट डंप फाइल स्कॉट डॉट TMP डायरेक्टरी स्कीमा और टेबल्स, ठीक है। तो ये ऐसे करके हमको लेना होता है बैकअप, एग्जाम्पल दिए हैं। पहला पैरामीटर है अबाउट स्टेप्स, दूसरा पैरामीटर एक्सेस मेथड, ठीक है। इसमें गो थ्रू करना, जो नहीं समझ में आएगा बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें ना पैरामीटर दिया है, तो सारा का जरूरत नहीं होता है। अटैच, क्लस्टर, कंप्रेशन, कंप्रेशन एल्गोरिथम, कंटेंट, डेटा अंडरस्कोर ऑप्शन, डायरेक्टरी, डंप फाइल, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन अंडरस्कोर एल्गोरिथम, इंक्रिप्शन अंडरस्कोर मोड, इंक्रिप्शन अंडरस्कोर पासवर्ड, encryption underscore pwd underscore prompt, estimate only, exclude, file size, flashback underscore scan, flashback underscore time, pool, help, include, exclude, java underscore name, keep underscore master, log file, log file time, log time, log file, log time, matrix, network underscore link, no log file, parallel, pair file, query, reuse underscore dump file, sample, schema, service underscore name, source underscore edition, status, table, transportable underscore, pool underscore check, version, view underscore table, view underscore as underscore tables, add file, continue underscore client, quiet underscore client, exit underscore client, file size, kill underscore job, help, parallel, reuse underscore num file। एक ही चीज को दो दो बार दिया है। स्टेटस, स्टॉप अंडरस्कोर जॉब, स्टॉप अंडरस्कोर वर्कर, ट्रेस, तो इतने सारे दिए हमारे पास, बहुत सारा पैरामीटर है। तो हम आई थिंक जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इसके बारे में बताऊंगा, जो अनइम्पोर्टेंट है जिसका यूज नहीं है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो लोग आप लोग देख लेना, ठीक है। जो हम लोग काम करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा। आप एक बार देख लेना, अगर कुछ का इशू होगा समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछोगा ना, मैं बता दूंगा उसके बारे में। क्लियर? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकल बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमको एक डायरेक्टरी बनानी होती है। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमको एक डायरेक्टरी बनानी है, हमको बैकअप करना है। तो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैंने क्या बनाया हुआ है, /u01 के अंदर एक बैकअप बनाया, एक बैकअप नाम का फाइल डायरेक्टरी बनाया मैंने। तो कहा जाता, ये मेरा पहला स्टेप है। तो मैंने देखो PWD देखो ये मैंने बनाया हुआ है, बैकअप नाम से एक डायरेक्टरी बनाया हुआ है। डायरेक्टरी बना लिया हमने, कैसे बनाना होता है, MKDIR ऐसे करोगे आप, MKDIR। अब डायरेक्टरी बनाने तो आता ही है ना, डायरेक्टरी का नाम देते हैं, MKDIR डायरेक्टरी का नाम देते हैं, डायरेक्टरी का नाम देते हो, ऐसे ही बनाते हो कि नहीं बनाते हो, MKDIR डायरेक्टरी का नाम देते हो, डायरेक्टरी बन जाएगी, बन गई मेरी डायरेक्टरी। तो पहला स्टेप है आपको एक डायरेक्टरी बनानी है जहाँ पर बैकअप रखना है। बैकअप रखने के लिए क्या करना है, डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज आपको SQL से भी करना है, सेम चीज कहाँ से करना है, SQL से करना है। ये हमारा फिजिकल हुआ, अब लॉजिकल बनेगा, डायरेक्टरी बनेगा लॉजिकल। ये फिजिकल बन गया, इस लोकेशन में हमारा जाएगा बैकअप,
सेम चीज हमको लॉजिकली बनाना होता है। ओरेकल से लिखना है क्रिएट डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी, क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो मैं डायरेक्टरी का नाम डेटा देता हूँ। एज किसके लिए? इस लोकेशन के लिए, लोकेशन फिजिकल है, इसके लिए एक डायरेक्टरी बना दो। तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नाम है पहले से, कोई नहीं। यहाँ पर मैं डेटा अंडरस्कोर कोई और नाम देते थे, डेटा 1 कर देता हूँ। ठीक है, डेटा 1 कर देते हैं, 01, कोई नहीं। डायरेक्टरी पहले से डेटा नाम से है, तो कोई और नाम से बना लेता हूँ। तो डेटा मेरा बन गया। ठीक है, डेटा 1 बन गया मेरा। अभी मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको परमिशन दूंगा, लिखूंगा ग्रांट, READ, रीड WRITE। इस डायरेक्टरी पे हमको ग्रांट देना होगा। ये डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम दो, इसको रीड राइट का परमिशन दे दो। ग्रांट रीड राइट ऑन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नाम 2 करो। किसको देना है? जिसको, तो हमारे पास राज नाम का यूजर, उसको दे देते हैं राज, सेमीकोलन। राज को मैंने बैकअप परमिशन दे दिया। अभी ये राज क्या करेगा, यहाँ पर बैकअप लेगा। किसका लेगा? टेस्ट यूजर, टेस्ट टेबल का। ये टेस्ट टेबल का बैकअप लेगा। चलो टेस्ट टेबल का बैकअप लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यूजर नेम लिखना है XPDP, यूजर नेम स्लैश पासवर्ड, यूजर नेम स्लैश पासवर्ड राज कर दो। पासवर्ड हम बाद में देंगे, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड बाद में देंगे रन टाइम में। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड बाद में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देना दे सकते हो, नहीं तो रन टाइम में दोगे। रन टाइम में देने, दोनों दोनों तरीका दिखाऊंगा, दोनों तरीका। XPDP, उसके बाद यूजर नेम स्लैश पासवर्ड बाद में दे सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद लिखना है डायरेक्टरी, क्या लिखना है? डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी स्पेस डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, डायरेक्टरी स्पेस नहीं होता है, डायरेक्टरी इक्वल टू डायरेक्टरी का नाम। लॉग फाइल, लॉग फाइल, लॉग फाइल का नाम देते हैं इक्वल टू लॉग फाइल का नाम। टेबल, जैसे हमारा टेबल का बैकअप हो रहा है तो लिखेंगे टेस्ट, टेबल का नाम तो टेस्ट है ना, लॉग, टेबल लॉग। उसके बाद देना है डायरेक्टरी डी डम फाइल DUMP, डम फाइल इक्वल टू टेस्ट .dmp। देखो XP हो गया, डायरेक्टरी हो गया। अब हमारा होगा टेबल, TABLES, टेबल्स इक्वल टू, टेबल का नाम होगा टेस्ट। यूजर नेम पासवर्ड हमको राज देना है, राज स्लैश राज। देखो यूजर नेम पासवर्ड हमको दे देना है यहाँ पर। ये हमारा बैकअप होगा अभी। बैकअप सक्सेसफुली रहा, देखो बैकअप सक्सेसफुली रहा। बैकअप क्या हुआ? सक्सेसफुली रहा। अभी क्या करूंगे हम, SQL प्लस पे जाएंगे, SQL प्लस पे जाएंगे, राज से लॉगिन कर लेंगे, राज से लॉगिन करेंगे। मेरे पास बैकअप है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम TEST, यहाँ पर डिलीट कर देंगे। अभी हमारे पास, जब हमारे पास बैकअप है तो रिस्टोर कर देंगे। यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो था वही करना है, बस XPDP की जगह IMPDP कर देना है आपको। IM इंपोर्ट डेटा पम्प, ठीक है, क्या करना है, इंपोर्ट करना है, सिर्फ सेम रहेगा। लॉग चेंज कर देंगे, लॉग चेंज जाएगा, लॉग हो जाएगा EMP, लॉग चेंज कर देंगे, IMP करके अंडरस्कोर मार देंगे। ठीक है, लॉग चेंज कर देंगे और सब सेम रहेगा, राज स्लैश राज। ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अभी मैंने बैकअप लिया, अभी ट्रेवल डिलीट कर दिया,
अभी क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। लॉजिकल बैकअप, लॉजिकल बैकअप, लॉजिकल बैकअप, लॉजिकल बैकअप। तो ये मेरा सक्सेसफुल रहा विदाउट एनी एरर है, कोई एरर नहीं। फिर से लॉगिन कर लेते हैं जल्दी से हम। सिस्कल कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे राज स्लैश राज। अभी लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लिया, टेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल डिलीट कर दिया, देखो टेबल आ गया। टेबल डिलीट करो, यहाँ पर इंपोर्ट करो, टेबल डिलीट करो, यहाँ पर इंपोर्ट करो। अभी टेबल फिर डिलीट करेंगे, फिर इंपोर्ट कर देंगे। ड्रॉप करो टेबल, आप आपके पास बैकअप है, आप कितनी बार ड्रॉप करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम दो। जो पिन ड्रॉप कर दिया मैंने, पिन रिस्टोर करनी है, मैंने पिन ड्रॉप करनी है, फिर रिस्टोर कर देनी है। रिस्टोर करने के लिए सेम कमांड है, mpdp। यहाँ पर राज कर दो, स्लैश राज कर दो। मजेदार चीज है, बहुत अच्छा लगता है हमको ये वाला ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला ना बहुत अच्छा है। आर्मन से भी मजेदार चीज है, बहुत अच्छा लगता है। ये वाला काम ज्यादा आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम बहुत आता है। क्या होता है ना, प्रोडक्शन से डेटा लेते हैं हम लोग, और हमारा लोअर का क्यूए होता है, डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर इंपोर्ट करना होता है। तो क्या होगा, एप्लीकेशन टेस्टिंग करेगा अपना, एप्लीकेशन क्या करेगा, टेस्टिंग करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। कुछ नया सीखा, देखो आ गया ना। हम डेली नया नया आपको कुछ सिखाएंगे। आप तो इस टेबल लेवल पे था, अभी हमको बहुत सारा लेवल पे लेना होता है। टेबल लेवल का हुआ, अभी बहुत है इसमें, इसको मत सोचो कि हो गया। भाई तो बेसिक था, अभी स्कीमा लेवल पे होगा। अभी ये क्या होगा, सेम चीज यहाँ पर, टेबल हटा दो, अभी यहाँ पर होगा। थोड़ा ऊपर जाते हैं, SCHE एम में स्कीमा इक्वल टू राज। स्कीमा का नाम है राज। ठीक है, स्कीमा यहाँ पर होगा राज, डाडम राज। यहाँ पर भी हो जाएगा राज हमारा। चेंज कर देते हैं जल्दी से, राज कर देते हैं, राज डॉट लॉग। और यहाँ पर XPDP नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, EXPDP होगा, क्योंकि बैकअप लेने आए हमको। IMPDP से क्या होगा, रिस्टोर होगा, मतलब डेटा को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। XP का मतलब बैकअप लेना, IMP का मतलब रिस्टोर करना। अभी राज का बैकअप राज खुद नहीं ले पाएगा, तो उसको लिए हमको क्या होगा, सिस यूजर से बैकअप लेना होता है। राज का बैकअप राज खुद नहीं ले पाएगा, तो हमको इसके लिए सिस यूजर से बैकअप लेना होगा। अभी बैकअप हो जाएगा हमारा राज का। राज के अंदर अभी राज को हम डिलीट कर सकते हैं, राज को डिलीट कर सकते हैं। राज को क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि राज का बैकअप हो गया। बैकअप होने के बाद डिलीट करना, पहले नहीं। बैकअप सक्सेसफुल रहा। हमारे डेटाबेस में और भी यूजर है ना, बहुत सारा टेबल वाला, देखते हैं। इसी में था कि नहीं, किसी और में था। यूजर रहेंगे तभी होगा कुछ। सेलेक्ट यूजर नेम फ्रॉम DB अंडरस्कोर यूजर्स। रोहित है, TT है, अजय है, राज है, रोहित, TT, राजा, राहुल। इसी में तो था बहुत सारा टेबल। राज में था, राज तो मना है। अजय, अजय में देखते हैं, AJAY/AJAY सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। इसमें मेरे राज नाम का एक टेबल एक ही है।
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम राज। हाँ, इसमें 10 है। चलो ठीक है, इसी का बैकअप लेते हैं, अजय का। अजय का बैकअप लेने के लिए क्या करना होगा? अजय का बैकअप लेने के लिए यहाँ पर लिखना होगा अजय, AJAY। ठीक है, अजय। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? सिस स्पेस सिस DBA। ठीक है, अभी क्या हुआ? डम फाइल बोल रहा है कि ये नाम का डम फाइल है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो दूसरे नाम से बनाना है हमको। हमने बार बार बताया था आपको कि डम फाइल एक नाम से नहीं बनेंगे। यहाँ पर अजय हो जाएगा, AJAY, अजय। लॉग फाइल भी चेंज हो जाएगा, लॉग फाइल भी चेंज होगा हमारा, AJAY। अभी ठीक है सब, अभी सब ठीक है। सिस का स्पेलिंग गलत है। ठीक है, अभी इस बार बैकअप होगा अजय का। दो तीन यूजर का बैकअप लेना है, कैसे लोगे वो भी दिखाऊंगा अभी हम आपको। मिक्स कामा कामा करके देना होता है, वो भी दिखा दूंगा। मान लीजिए अजय और राज दोनों का एक साथ बैकअप लेना है। 10, 4, 15, 20 यूजर है तो कैसे लेना है? कामा कामा करके लेना है। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको बोला गया कि नहीं, यहाँ पर कामा कर दोगे राज, और भी जो यूजर है, मान लो रोहित भी है, 3 यूजर है। तो ऐसे कामा कामा करके आप बहुत सारे यूजर का बैकअप ले सकते हो। ठीक है, मिक्स यूजर, मिक्स यूजर। ठीक है, ठीक है, मिक्स यूजर का हम बैकअप लेना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत सारे यूजर हमारे पास है। USER नहीं लिखा। रोहित के अंदर काफी टेबल है। ठीक है, देखो बैकअप हो गया। क्लियर, क्लियर। यस सर। हम्म, तो अभी चलो इंपोर्ट करते हैं, किसी एक यूजर को डिलीट कर देते हैं जल्दी से। तो किसको यूजर को डिलीट करें? रोहित वाले कर देते हैं, रोहित में बहुत सारा टेबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, रोहित से कनेक्ट कर लेंगे, देखते हैं रोहित में कितना यूजर टेबल है। ROHIT/ROHIT। रोहित का पासवर्ड हमको नहीं पता चल रहा। हम्म, कोई बात नहीं, हम पासवर्ड रीसेट कर लेंगे। पासवर्ड रीसेट करना आता है कि नहीं बताओ, बोलो।
11 टेबल है टोटल, 11 टेबल है। रोहित को डिलीट करना है, चलो रोहित को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, रोहित को डिलीट करना है। लिखेंगे ड्रॉप यूजर रोहित, ड्रॉप यूजर रोहित। तो उसने बताया कि ड्रॉप यूजर रोहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके अंदर बहुत सारा टेबल है। तो क्या करना होगा, क्या करना होगा हमको? रोहित को डिलीट करने के लिए हमको कैस्केड करना होगा। कैस्केड का मतलब उस दिन बताया था, याद है जब मैं आप लोग को रोल पढ़ा रहा था, तो कैस्केड का मतलब पढ़ा बताया था। कैस्केड मतलब एक साथ एक और, ठीक है। कैस्केड का मतलब पढ़ाया था आपको। मतलब क्या होता है ना कि एक साथ किसी और को भी डिलीट कर दो। तो अभी रोहित तो डिलीट हो ही रहा है, उसके साथ साथ सारे टेबल भी डिलीट हो जाएंगे। रोहित तो यूजर है ना, वो तो डिलीट होगा ही होगा, उसके साथ जो टेबल होंगे वो भी डिलीट हो गए। तो अभी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर रोहित को इंपोर्ट करना है, अजय अजय तो नहीं करना है। तो हमको सबको हटा दिए, मिक्स हमारा रहेगा। यहाँ पर IMP हो जाएगा, IMP कर लेते हैं इसको, IMP अंडरस्कोर मार देते हैं यहाँ पर, और सब सेम रहेगा। यहाँ पर IMP हो जाएगा, IMP हो जाएगा, सब सेम ही रहता है। रोहित को ही इंपोर्ट करना है, सबको हटा दिए हम। यूजर का होगा हमारा सिस वाला, और यहाँ पर पासवर्ड होगा, और ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये इंपोर्ट हो जाएगा हमारा। जो पासवर्ड होगा वही पासवर्ड होगा, अभी पासवर्ड चेंज हो गया होगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड तो पहले बाद में चेंज किया, बैकअप पहले ले लिया था ना, तो इसका जो पहले वाला पासवर्ड होगा वो हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन मत रखना। मैंने पहले पासवर्ड नहीं चेंज किया था, बैकअप पहले लिया, उसके बाद पासवर्ड चेंज किया। तो ये पासवर्ड जो मैंने अभी चेंज किया वो वाला नहीं लेगा। अब अभी क्या करेगा? पुराना वाला पासवर्ड लेगा। पुराना वाला पासवर्ड मेरे को याद नहीं। कनेक्ट करेंगे, ROHIT करेंगे, /ROHIT करेंगे, ये नहीं लेगा। ठीक है, वो पुराना वाला पासवर्ड ले गया। तो याद रखना, पहले मैंने बैकअप लिया था, उसके बाद पासवर्ड बनाया। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं ले रहा। बैकअप पहले हो गया था, देखो ऊपर पहले बैकअप है, पासवर्ड बाद में हुआ, तो इसीलिए वो पासवर्ड पुराना वाला पकड़ेगा। वापस रीसेट करके करेंगे तो हाँ हाँ, वापस से रीसेट करके दोबारा बैकअप लेके करोगे तो हो जाएगा फिर। चलो डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है चैप्टर में क्या है। तो DBA2 हमारा ओपन हो जाएगा। DBA2 हमारा ओपन हुआ। बैकअप, ये हम लोग कर रहे हैं डेटा पंप। ये हम लोग क्या कर रहे हैं? डेटा पंप कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे डेटा पंप। ये हमारा चैप्टर है 17 नंबर चैप्टर। उसके पहले ऊपर था ना हमारा हिस्टोरी रिकवरी वाला ना, ठीक। 17 नंबर चैप्टर है मूविंग डेटा। तो मूविंग डेटा में हमने ये सिक्वल लोडर बाद में पढ़ाएंगे, तो सिक्वल लोडर हम निकाल देना। ये जो सिक्वल लोडर है बाद में सिखाएंगे। सिक्वल लोडर है अलग चीज़ है। XPDP IMPDP के बारे में पढ़ा रहे हैं। मूविंग डेटा में हम लोग क्या सीखना है? XPDP IMPDP। ठीक है, डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी कैसे बनाना है, डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें हमने जस्ट अभी सिखाया आपको। ये हमारा देखो लॉजिकल नाम है, ये फिजिकल नाम है। ये नेम लॉजिकल है और ये पाथ फिजिकल है। जैसे मैंने बनाया था क्रिएट डायरेक्टरी करके कमांड दिया था ना, ये देखो यहाँ पर किया ना, क्रिएट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम एज लोकेशन, उसके बाद ग्रांट, उसके बाद देखो रीड राइट अलग अलग दे रहा है, मैंने एक ही साथ दिया था। ये कमांड ने देखो कमांड देखो, तो आपको क्रिएट पहले डायरेक्टरी बना दिया। ठीक है, ये लॉजिकल नाम है, फिजिकल है, फिजिकल है, फिजिकल है ये वाला, ये लॉजिकल है। और ग्रांट कर दिया इसने रीड राइट का।
ठीक है, ये पहला हमारा था ऑब्जेक्ट। सिक्वल लोडर को हटा दो, निकालो दिमाग से। सिक्वल लोडर बाद में पढ़ाएंगे, निकाल दो दिमाग से। ठीक है, एक्सटर्नल टेबल पॉपुलेशन, ये भाई सिक्वल लोडर चल रहा है, सिक्वल लोडर अभी चल रहा है, ये सिक्वल लोडर भी है। हाँ, आ गया एक्सपीडीपी। तो हमारे पास क्या है, डेटा पंप है। डेटा पंप में क्या है, हमको सीखना है एक्सपीडीपी आईएमपीडी। ठीक है, एज ए सर्वर बेस्ड फैसिलिटी फॉर हाई स्पीड डेटा मेटा डेटा मूवमेंट ओरेकल डेटा पंप। ये बहुत स्पीड होता है, ये क्या है, बहुत हाई स्पीड से क्या होता है, डेटा को हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इसका बैकअप लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी तेज है, काफ़ी फास्ट है। ठीक है, ये हाई स्पीड है, इसका बैकअप लेना और इंपोर्ट करना, देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, बैकअप भी हो रहा है और स्टोर भी हो रहा है। ठीक है, प्रोवाइड अ फॉलोइंग टूल, एक्सपीडीपी बैकअप लेने के लिए, आईएमपीडीपी इंपोर्ट मतलब स्टोर करने के लिए, वेब बेस्ड इंटरफेस भी है हमारे पास, ओईएम के थ्रू हम कर सकते हैं। प्रोवाइड डेटा एक्सेस मेथड, डायरेक्ट पाथ और एक्सटर्नल टेबल, तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं और एक्सटर्नल टेबल में भी करते हैं। अटैच फ्रॉम एंड रियल टच मतलब रीअटैच, लॉन्ग क्या होता है ना कि हम डिटेच कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं लॉन्ग रनिंग जॉब को, ये ऑप्शन है हमारे पास। रीअटैच करना मतलब दोबारा से अटैच करना, दोबारा से चालू करना, वो दिखाएंगे हम आपको कैसे होता है। रीस्टार्ट डेटा पंप, और इसको हम लोग रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। काफ़ी लोड हो रहा है डेटाबेस में, अभी बोला गया कि नहीं स्टॉप कर दो, हमने स्टॉप करनी है, स्टॉप हो जाएगा। बैकअप ले रहे हैं, बैकअप लेने में टाइम लगेगा, मान लीजिए 10-12 घंटे लगेगा। तो जब हमारा डेटाबेस में लोड हो रहा है, एप्लीकेशन या मैनेजमेंट बोला कि नहीं अभी के लिए आप क्या करो, अपना बैकअप वाला जॉब स्टॉप कर दो, तो हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम, उन्होंने बोला फिर अभी अब तुम स्टार्ट कर दो, तो हम स्टार्ट कर देंगे, तो इसको बोल रहे हैं रिस्टार्ट। रिस्टार्ट में स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ये ऑप्शन हमारे पास है डेटा पंप में। जब चाहो तो आप स्टॉप कर दो, जब चाहो तो आप उसको स्टार्ट कर दो, ये ऑप्शन है। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट देखो, बेनिफिट है फाइंड गेन ऑब्जेक्ट एंड डेटा सिलेक्शन, एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ डेटाबेस वर्जन, पैरेलल एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपोर्ट जॉब स्पेस कंज्यूमशन, नेटवर्क मोड, रीमैपिंग कैपेबिलिटी, डेटा सैम्पलिंग एंड मेटा डेटा कंप्रेसेशन ऑफ डेटा। जैसे R1 में कंप्रेस होता था ना, यहाँ पर भी वही से ही कंप्रेसेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहा है कि आप कंप्रेसेशन कर सकते हो डेटा को, देखो कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस का मतलब डेटा को सिकुड़ना होता है, छोड़ करना होता है। उसके साथ आप क्या करते हो, इनक्रिप्ट कर सकते हो, आपका जो बैकअप होगा बैकअप इनक्रिप्ट होगा। रीमैपिंग ऑफ डेटा, तो डेटा को भी हम रीमैप कर सकते हो। रीमैप का मतलब होता है, वो हम बताएंगे, एक के साथ दूसरे को मैप करना। रीमैप हमारे हमारे साथ किसी को मैप करना, किसी ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को मैप कर देना, तो इसको बोलते हैं रीमैप। मैप का मतलब होता है ना जोड़ना, मैप। बहुत सारा इसमें बेनिफिट है, आप एक्सक्लूड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, कंटेंट कर सकते हो, ये सब पैरामीटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसके बारे में लोग सिखाएंगे सीखेंगे। पैरेलल जैसे होता है, एस्टिमेट ओनली होता है, ये पैरामीटर है। ठीक है, ये सब पैरामीटर से ना हम लोग बहुत बहुत काम करते हैं, ये सब पैरामीटर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सबके बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। कंप्रेसेशन वाला पैरामीटर है, सिकोड़ने के लिए साइज को सिकोड़ना होता है ना, बैकअप साइज जो होगा। एस्टिमेट ओनली, आपको देखना है कि हमारा कितना टाइम लगेगा, साइज कितना होगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है, एक्सक्लूड का मतलब सारे टेबल को छोड़कर इसी का बैकअप लो, एक्सक्लूड। इंक्लूड मतलब इसी का बैकअप लो, इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब समझते हो। मान लीजिए हमारे डेटाबेस में 100 टेबल है, 100 टेबल है, तो किसको रखना है, किसको हटाना है, तो एक्सक्लूड इंक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब हटाना, एक्सक्लूड करना। इंक्लूड का मतलब उसको रखना, इंक्लूड
मतलब रखना, एक्सक्लूड मतलब हटाना। एक्सक्लूड इंक्लूड का मतलब समझते हो कि नहीं? हाँ मान सर। लीजिए हम देखो यहाँ पर कितने बैकअप लिए थे, देखो ना इधर समझो ना। अब मान लीजिए हमने बैकअप लिया था, माने अभी बैकअप हमने लिया, देखो इतने सारे बैकअप लिए थे, बैकअप हमारे पास इतना है, देखो कितना है। तो हम चाहते हैं कि हम टेस्ट वाले को ना रखें, एक्सक्लूड करते हैं इसको, टेस्ट को एक्सक्लूड कर सकते हो। सिर्फ हमको किसको रखना है, माने टेस्ट रखने हैं। हम क्या करें, ABCD को हटा देते हैं, टेस्ट को हटा देते हैं। तो इसके लिए आपको एक्सक्लूड कमांड करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा, एक्सक्लूड करके इसको हटाना होगा, वो हम दिखाएंगे आपको कैसे करना है। थ्योरी देख लो पहले, थ्योरी देख लो, सब करेंगे, टेंशन ना लो। तो बेसिक दिखाया ना कैसे काम करता है XPDP, अभी सब करेंगे, धीरे धीरे सब कर लेंगे। इसका आर्किटेक्चर देखो, ओवरव्यू देखो, डेटा पंप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ओवरव्यू देखो कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा काम करता है, हमारा सोर्स है मास्टर डेटाबेस, यहाँ से हमारा डेटा होगा, इसको यहाँ पर हमको मूवमेंट करना होता है। हमने बताया था एग्जाम्पल के लिए, हम लोग डेली करते हैं, डेटा रिफ्रेश होता है, इसका यूज करके ना हम लोग टेबल रिफ्रेश करते हैं, स्कीमा रिफ्रेश करते हैं। XPDP का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टेबल रिफ्रेश करते हैं, स्कीमा रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश एक्टिविटी में इसका यूज होता है। अगर आप नेट पे जाओगे ना, लिखोगे डेटाबेस रिफ्रेश, टेबल रिफ्रेश, तो यही होता है। स्कीमा रिफ्रेश, SCHEMA, स्कीमा REFRESH, स्कीमा रिफ्रेश इन ओरेकल, ये हम लोग का एक्टिविटी आता है। ओरेकल डेटाबेस का है ना, स्कीमा रिफ्रेश का यूटिलिटी होता है, XPDP जैसे होता है, स्कीमा रिफ्रेश यूजिंग XPDP। तो आप जब भी जाओगे ना, तो आपको स्कीमा रिफ्रेश का मिलता है काम। ओरेकल DBA स्टेप स्कीमा रिफ्रेश यूजिंग XPDP, ये देखो, देखिए दिया है ना। तो ये हम लोग का डेली का काम है, XPDP ही करना होता है, IMPDP XPDP होता है। ठीक है, XPDP IMPDP। पहले क्या करना है आपको, देखना है, साइज देखना है, उसके बाद साइज वाइज निकाल लीजिए। साइज निकालने के बाद टेबल का साइज निकालना होता है ना, टेबल का साइज कहाँ से निकलेगा, DB_segment से निकलेगा। टेबल का साइज देख लिया, साइज वाइज देखने के बाद ये क्या करेगा, लिनक्स में देखेगा कि हमारा कहाँ से, वो तो स्पेस चाहिए ना, डंप करने के लिए तो स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि मेरे किस लोकेशन में बैकअप के लिए इनफ स्पेस है, ये लिनक्स प्रॉम्प्ट में। उसके बाद उस लोकेशन में डायरेक्टरी में देखो, डायरेक्टरी बना रहा है, उस लोकेशन में क्या किया, डायरेक्टरी बना दिया, MPDI जो मैंने किया था। उसके बाद इसने क्या किया, डायरेक्टरी ओरेकल पे क्रिएट किया। पहले देखो यहाँ पर किया लिनक्स में, उसके बाद वो सेम चीज ओरेकल में किया, दोनों चीज होती है ना, मैंने किया था अभी जस्ट। उसके बाद 6 नंबर स्टेप है बैकअप लेने का कमांड, XPDP यूजरनेम/पासवर्ड, डेटा डंप फाइल का नाम दिया, उसके बाद लॉग फाइल का नाम दिया, उसके बाद स्कीमा ओरेकल, स्कीमा है ओरेकल, स्कीमा का नाम है ओरेकल, इस नाम से उसने बैकअप ले लिया। उसके बाद इसको इसने भेज दिया, इसको कहाँ पर भेज दिया, जहाँ पर इसको इम्पोर्ट करना है, टारगेट में। उसके बाद फिर से यहाँ पर क्या करेगा, डायरेक्टरी बनाएगा, सेम चीज डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी 2 बार बनाएगा, और उसके बाद MPDP करेगा। MPDP करने के बाद मैच कर देगा काउंट, प्राइम वहाँ से वहाँ पर मैच करेगा। ठीक है, मैच करने के बाद बोला हो गया, यही होता है टेबल रिफ्रेश, यही होता है। इस गुरु को देखो, गुरु में देख लो गुरु का, तो यहाँ पर देखो सोर्स टारगेट, सोर्स हमारा है, टारगेट हमारा है। ठीक है, रिफ्रेश हो रहा है। हमने बताया ना प्रोडक्शन से हमारा होता है डेव में, हमारा प्रोडक्शन से हम बैकअप लेते हैं, डेव में हमको डालना होता है डेटा को, टेस्टिंग पर्पस। एप्लीकेशन क्या होता है ना, काम मतलब समझो, प्रोडक्शन में डायरेक्ट टेस्ट नहीं होता है कुछ, लाइव डेटाबेस है, उसमें टेस्टिंग करने का मतलब अगर कुछ बिगड़ गया तो आपका सब बैठ जाएगा। तो ये क्यों होता है, जो भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट टीम होती है ना, कुछ नया चीज़ इंप्लीमेंट करना होता है तो उसको टेस्ट करना होता है, तो टेस्ट के लिए टेस्ट इन्वायरमेंट बनाया जाता है, टेस्ट डेटाबेस होता है। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेगा, उसको डेटा चाहिए ना, डेटा वो हम लोग को देना होता है, ओरेकल का काम होता है डेटा देना, डेटा प्रोवाइड करना। तो क्या करोगे आप, वो लोग बोलेगा, टिकट रेज करेगा, मेल पे करेगा कि हमको डेटा चाहिए, तो आपको प्रोडक्शन से बैकअप लेना होता है, प्रोडक्शन से बैकअप लेके डेवलपमेंट में, टेस्ट में, जहाँ पर हम लोग बोलेगा वहाँ पर आपको रिस्टोर करना होता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कीमा रिफ्रेश। इस पूरे होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कीमा रिफ्रेश।
ठीक है। स्कीमा रिफ्रेश, स्कीमा का बैकअप लेना है और उसमें भेजा। अभी बहुत सब जगह पे टेबल का रिफ्रेश होता है, टेबल रिफ्रेश, स्कीमा रिफ्रेश, ये एक्टिविटी होती है। वीकली होती है, मंथली होती है, मंथली वीकली होती है, क्वार्टरली भी बहुत जगहों पे होती है। ये हमेशा हर जगह ये काम आता है, एक्सपीडीपी वाला काम ये हमेशा आता है। तो उसने बताया पहला स्टेप्स है डायरेक्टरी बनाना। देखो डायरेक्टरी बना दिया उसने, जहाँ पर इनफ स्पेस होगा। डायरेक्टरी बनाने के बाद देखो एसक्यूएल से बनाएगा उसने। सेम चीज़ देखो, एक ही प्रोसेस सभी जगह है। पहले डायरेक्टरी बनाएगा, उसका ये देखो लिनक्स पे बना दिया, ये लिनक्स पे बना, यहाँ पर हमारा कहाँ बना, एसक्यूएल पे बना। बनने के बाद हमको ग्रांट देना होता है। याद करो मैंने बताया था, दिखाया था ना, ग्रांट देना होगा, रीड राइट का परमिशन देना होता है। उसके बाद देखो एक कमांड से देखेगा डायरेक्टरी बना है कि नहीं। डायरेक्टरी देखने की कमांड है, ये कमांड डायरेक्टरी देखने के लिए आता है कि हमने डायरेक्टरी बनाया है कि नहीं, बना हुआ कि नहीं। उसके बाद इसने हेल्प कमांड यूज किया, एक्सपीडीपी हेल्प इक्वल टू y, जो मैंने भी यही याद किया था जस्ट। हेल्प से आपको हेल्प मिलता है, हेल्प। उसके बाद इन्वायरमेंट सेट करना है आपको। इन्वायरमेंट सेट करने के बाद एक्सपीडीपी का कमांड फायर करना है। तो देखो यहाँ पर किया गया है, एक्सपीडीपी डम फाइल का नाम, डायरेक्टरी का नाम, उसका लॉग फाइल का नाम, बस हो गया। बैकअप स्टार्ट हो गया। बैकअप देखो इतना टेबल था उसका, इतने सारे टेबल हैं, बैकअप हो गया सक्सेसफुली। जस्ट अभी करके दिखाया था आप लोग को। उसके बाद इसने इस डेटा को भेज दिया, इस डेटा को भेज दिया कहीं पर जहाँ पर उसका इन्वायरमेंट होगा दूसरा वाला। दूसरे इन्वायरमेंट में भेजने के बाद सेम प्रोसेस, डायरेक्टरी बनानी है, उसके बाद ओएफ से डायरेक्टरी बनानी है, उसके बाद यहाँ पर ओरेकल में डायरेक्टरी बनानी है। उसके बाद एक्सपीडीपी की जगह आईएमपीडीपी करनी है। सेम कमांड अभी दिखाया था आपको। आईएमपीडीपी करने लिए, आईएमपीडीपी के लिए पहले हेल्प किया उसने, उसके बाद आईएमपीडीपी कर दिया। देखो और आनी मेरी करके आईएमपीडीपी कर दिया, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यही सब चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। करोगे तभी समझ में आएगा, जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, करने से ही पता चलता है। तो ये हमारा ओवरव्यू था डेटा पंप यूटिलिटी इंटरफेस इन मोडेक्स, ठीक है। तो बहुत तरह से हमने बैकअप लेनी होती है, कमांड लाइन से, ठीक है, पैर फाइल से, पैरामीटर का यूज करके ले सकते हो। देखो एक सीएमडी हम जो अभी हमने कमांड लाइन यूज किया, एक होता है पैरामीटर का यूज करके होता है, एक होता है इंटरफेस का यूज करके, एक होता है इंटरप्राइज का, ठीक है। कितने लेवल का बैकअप होता है, फुल, स्कीमा, टेबल, टेबल स्पेस, ट्रांसपोर्टेबल। तो ये ट्रांसपोर्टेबल स्पेस हम लोग नहीं करते यूज, ये बहुत लेंदी है, ये यूज नहीं होता है। इसको छोड़कर और सबका मैं दिखाऊंगा। फुल दो का दिखा दिया, टेबल स्कीमा का दिखा दिया, दो का दिखा दिया ना, टेबल और स्कीमा का, फुल और टेबल स्पेस का भी दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा जस्ट। उसके बाद क्या है, एडवांस फीचर। इसमें हमारे पास फीचर्स है, सैम्पलिंग करना, ठीक है। हमारे पास इसमें एडवांस फीचर है। क्या फीचर्स है, सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग करने कैसे, आप क्या कर सकते हो, क्वेरी का बैकअप ले सकते हो। एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो होता है ना, पर्टिकुलर क्वेरी का बैकअप ले सकते हो। देखो यहाँ पर सैम्पल कर रहा है, तो बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ 44 रो ही अपलोड हो। सैम्पलिंग यहाँ पर होता है परसेंटेज वाइज, टास्क क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत लेंदी है, बहुत मतलब डीप में, ये सब डीप का काम है, ये कभी नहीं आता है, कभी आया नहीं मेरे 6 साल के करियर में, कभी ऐसा नहीं है। एक्सपोर्ट ऑप्शन, एक्सपोर्ट ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। फाइल का साइज बताना है, कितनी बड़ी फाइल का साइज होगा, लॉग फाइल का साइज कितना बड़ा होगा, सब यहाँ पर आप दे सकते हो। लोकेशन, डम फाइल लोकेशन, डम फाइल लोकेशन, डेटा पंप फाइल लोकेशन क्या है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, अगर आप नहीं देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा पंप डायरेक्टरी में वो स्टोर होता है। डायरेक्टरी के पैरामीटर से हमने क्या बनानी होती है, डायरेक्टरी पैरामीटर से हमको लॉग फाइल का लोकेशन देने होते हैं, डम फाइल का लोकेशन देने होते हैं। हम बार बार दे रहे हैं डम फाइल इक्वल टू डम फाइल का नाम, तो ये कहाँ से उठाएगा, ये डायरेक्टरी से उठाता है। अब बता रहा है कि बैकअप शेड्यूल करना, जैसे हमने आरमेन का शेड्यूल किया था ना, आरमेन का शेड्यूल किया था, ऐसे ही आप एक्सपीडीपी का जॉब शेड्यूल कर सकते हो। शेड्यूलिंग एंड
रनिंग अ जॉब जॉब शेड्यूल करना भी हमने एक्सपीडीपी का, अगर आप चाहते हो तो जॉब शेड्यूल कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो या डेली भी कर सकते हो। जॉब एज पर योर रिक्वायरमेंट आप अपना जॉब शेड्यूल कर सकते हो। कैसे करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। हार्मन का सीखे था ना, इसका भी सीखेंगे। डेटा पंप फाइल नेमिंग एंड साइज, डेटा फाइल का नाम दे सकते हो, साइज दे बता सकते हो, कैसे करना है ये भी हम लोग प्रैक्टिकल में सीखेंगे। रिमैप डेटा फाइल को रिमैप करना, ठीक है, डेटा फाइल को रिमैप करना। यू कैन रिमैप डेटा फाइल, टेबल स्पेस और स्कीमा, वॉट एवर यू वांट यू कैन यूज रिमैप। तो रिमैप क्या करता है, रिमैप क्या करता है, मान लियो कि हमारे पास बैकअप, जब मैंने बैकअप लिया था लाइनेक्स में था, जो मैंने बैकअप लिया वो लाइनेक्स में था। अभी इसको हमको विंडो वाले में करना है इंपोर्ट, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। ये सेम चीज़ देखो यहाँ पर, ये देखो सी है ना, ये क्या है, ये हमारा ये विंडो का है। अब इसको हमको देना है लाइनेक्स वाले में, तो लाइनेक्स का अलग फाइल सिस्टम होता है ना, तो इसको क्या करना होगा, वहाँ से रिमैप करना होता है। तो ये हमारा रिमैप वाला चीज़ यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यहाँ से वहाँ पर जाएगा, ठीक है। रिमैप स्कीमा होता है, मान लीजिए हमने बोला कि हमारे पास एक पहले से स्कीमा ऑलरेडी राहुल है, तो राहुल में तो जाएगा नहीं, बोलेगा टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, टेबल व्यू डज नॉट नहीं एग्जिस्ट, टेबल व्यू इज एग्जिस्ट, तो इस भी तो उसको हटाना नहीं है संभव, तो क्या करें, हम मैनेजमेंट से बात करके रिमैप कर देंगे, किसी और नाम से हम यूजर बना लेंगे। तो जब नया यूजर बनेगा तो उसको रिमैप करना होगा ना, तो लिखेंगे राहुल, उसका रिमैप वाला नया नाम, तो उसमें जाएगा हमारा डेटा जाएगा। डेटा पंप एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरेज टेबल स्पेस, स्टोरेज क्लॉज, तो जब हम रिक्रिएट ऑब्जेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन करके स्टोरेज का ऑप्शन दे सकते हैं। डेटा पंप परफॉर्मेंस, ये इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछा जाता है परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, कि अगर आपका एक्सपीडीपी एमपीडीपी स्लो हो रहा है तो उसको आप फास्टर कैसे कर सकते हो, तो पैरेलल देखो यहाँ पर दिया ना, पैरेलल, उसको पैरेलली आप क्या करोगे, चलाओगे, पैरेलल एग्जीक्यूशन करो, देखो पैरेलल एग्जीक्यूशन, तो ये हमारा जॉब का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। पैरेलली अगर बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होता है, जॉब का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना पैरेलली, पैरेलल एग्जीक्यूशन। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि हाँ आप आपका एक्सपीडीपी फ्लो हो रहा है तो उसको आपको फास्ट करना है, तो कैसे करोगे, फास्ट, तो आप बोलोगे सर पैरेलल एग्जीक्यूशन, वी कैन परफॉर्म एक्सपीडीपी यूजिंग पैरेलल एग्जीक्यूशन, पैरेलली, क्लियर। इसको पढ़ना है, पढ़ना इसको अच्छे से, पैरेलल कैसे काम करेगा बताएगा। परफॉर्मेंस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, data pump performance can be affected by disk underscore async IO, db underscore block checking, db underscore block checksum, ये सब हमारा इनिशियलाइजेशन पैरामीटर है जो परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। उसके बाद सेट पैरामीटर, हाई इनेबल मैक्सिमम पैरेललिज्म, प्रोसेस सेशन, पैरेलल अंडरस्कोर मैक्स सर्वर, ये सब हमको इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में बढ़ानी होती है। मान लीजिए हमने पैरेलल दिया 5, ठीक है, हमारे पास मैक्स पैरेलल सेशन एक ही है, तो 5 देने का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग को देखनी होती है, ठीक है। शेयर यस पूल सर। का साइज देखनी होती है, अंडू का साइज देखनी होती है इनिशियलाइजेशन पैरामीटर में, ये सब चीज़ हमारा इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस पे। अगर ये सब अच्छी नहीं रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगा। ओईएम को छोड़ देते हैं, सारा काम ओईएम से कर रहेगा। डेटा डिक्शनरी अभी हमारा डेटा पंप को देखने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास डेटा पंप का जॉब चल रहा है कि नहीं, तो हम लोग को व्यू है, हमारे पास व्यू है,
एबीओ डीबी अंडरस्कोर ऑल और यूजर हमारे पास दियो। इस यहाँ पर क्या करते हैं, जाकर देख सकते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अभी प्रैक्टिकल करना है तो प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्ट। अभी आप लोग का देखो बुक खत्म होने वाला है, 18 हो गया, उसके बाद हमारा खत्म है। तो आप लोग का कोर्स लगभग खत्म ही कर दिए हैं। आई होप 2-3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा कोर्स। 18 नंबर चैप्टर आएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो कोर्स खत्म ही खत्म है आप लोग का। बार बार हम कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी करिए, दीजिए। बीच में 1-2 चैप्टर छूटा है वो करा देंगे, बस आपका डीबीए खत्म। 1-2 चैप्टर पीछे ही हैं, करते करते पता नहीं चला डीबीए हो गए आप। चलो, तो पहले हम लेंगे टेबल स्पेस का बैकअप। स्कीमा का ले लिया था। स्कीमा का लेने के बाद मैंने बोला था कि मैंने टेबल स्पेस का बैकअप लेनी है। टेबल स्पेस के लिए यहाँ पर करना है TABLESPACE। टेबल स्पेस इक्वल टू टेबल स्पेस का नाम जो भी होगा, ABC मान लीजिए हमारे पास है। जो भी जिस टेबल स्पेस का आपको बैकअप लेना है वो नाम देना है आपको। ABC अंडरस्कोर टैब TBS कर देंगे तो पता चलेगा टेबल स्पेस का बैकअप है। ABC अंडरस्कोर TBS। ठीक है, टेबल स्पेस का बैकअप हो गया हमारा पास। अननोन पैरामीटर, टेबल स्पेस का स्पेलिंग गलत है। टेबल स्पेस TABLE SPACE टेबल स्पेस। तो ABC का बैकअप होगा। अगर बहुत सारा टेबल स्पेस का बैकअप लेना है, कामा कामा करके दोगे आप। क्या करोगे? कामा कामा करके, जो मैंने दिखाया था आपको। अभी होल डेटाबेस का बैकअप लेना है। होल डेटाबेस के लिए फुल इक्वल टू वाई देते हैं। पूरे डेटाबेस का बैकअप होगा, सबका बैकअप हो जाएगा, पूरे डेटाबेस का बैकअप हो जाएगा। वो वाला भी कर लेते हैं, जल्दी से फुल करके दिखा देते हैं आपको। कुछ नहीं देना है आपको, पूरा डेटाबेस का बैकअप लेना है। लेकिन आप फुल इज इक्वल टू वाई, पूरे डेटाबेस का बैकअप होगा। अभी यहाँ पर लिखेंगे फुल। फुल मतलब पूरे डेटाबेस का बैकअप हो रहा है। फुल 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 बैकअप होता है, इसको बोलते हैं फुल। आरमैन से भी कर देते हैं ना फुल बैकअप, वैसे ही टाइम लगेगा, इसमें 10 मिनट लगेगा, बैकअप हो जाएगा। ये फुल बैकअप हो रहा है मेरा। पूरे डेटाबेस का बैकअप होगा। तो हमारा स्कीमा लेवल हुआ, टेबल लेवल हुआ, टेबल स्पेस लेवल हुआ और फुल लेवल हुआ। ठीक है, ये होना दो, हो जाने दो। और आउटपुट हम ले लेते हैं, आउटपुट कट जाएगा नहीं तो। वर्चुअल में एरर आ रहा है, जल्दी से पहले आउटपुट ले लें। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन के लिए वो फेल हो गया ना। इनकम्प्लीट वाला किसमें किया? इसी में किया था ना मैंने, इनकम्प्लीट वाला इसी में किया था incomplete। नहीं तो
हाँ सिंपल, हाँ हाँ सिंपल, ठीक, सब आ गया। चलो आज के लिए इतना रखेंगे, आप लोग का इनकम्प्लीट रिकवरी करना और ये वाला करना, करके मेरे को आउटपुट देना। कल हम लोग आप सीखेंगे एक्सक्लूड, इंक्लूड, पैरेललिज्म और शेड्यूल करना। टॉपिक होगा कल का हमारा पैरेललिज्म, एक्सक्लूड, इंक्लूड, स्टॉप, स्टार्ट, हाँ और भी करना है, स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, और शेड्यूल, बैकअप शेड्यूल करना। हो जाएगा सब्जेक्ट। अभी तक के किसी को कोई डाउट है बताओ? सर अभी करेंगे तब तो। अभी तक किसी को कोई डाउट है बताओ? ये मेरा बैकअप हो गया। आज के लिए इतना रखते हैं, काफ़ी हो जाएगा प्रैक्टिकल, तुम लोग प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम लोग कल कर लेते हैं जो छूटा है। इसका क्या क्या छूटा है मैं फिर से बता रहा हूँ। एक्सक्लूड, इंक्लूड छूटा है, रिमैप छूटा है, बैकअप शेड्यूल करना सीखा है हम लोग का छूटे हैं। तो बैकअप शेड्यूल करना सीखेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, पैरेललिज्म सीखेंगे, उसके साथ हमने सीखना है बैकअप शेड्यूल, स्टॉप, स्टार्ट करना। क्लियर? ये 4 पॉइंट है जो हम लोग कल करेंगे और हमारा ये भी खत्म हो जाएगा, एक्सपीडीपी लॉजिकल बैकअप भी खत्म हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करो और कल हम एक्चुअल सिनेरियो दिखाएंगे जो हमने दिखाया था। 2 सिस्टम लॉगिन करेंगे, 2 में और 2 में हम काम करेंगे। बैकअप इसमें लेंगे, ठीक है, बैकअप इसमें लेके किसी और में इंपोर्ट कर देंगे। मान लीजिए अमर से बैकअप लेके हम रोहन में इंपोर्ट कर देंगे, या